हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होते हैं उनके सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन देखो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन कह रहा है लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो। हमने एक फंक्शन मान लिया जो किसके लिए डिफाइंड है, टी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हमने ये फंक्शन माना है। ठीक है, तो इसके लिए द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज़ डिनोटेड बाय। इस फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, देखो मैंने कैसे पढ़ा वो याद रखना। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं एफ बार एस से। ठीक, फिर एंड डिफाइंड एस। डिनोट तो इससे करते हैं, डिफाइन कैसे होता है ये? इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, एस क्या है वहाँ? पैरामीटर है, एस ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और ई टू द पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी हमेशा लेस देन होगा एम के। एम मतलब कोई फाइनाइट नंबर। ठीक, अब इसके एलिमेंट्री फंक्शन, इतना इसको आपको पूरा रटा होना चाहिए, बिल्कुल भूलना नहीं है इसके डेफिनेशन को। याद क्या करना है? सिर्फ एक फंक्शन है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, को कैसे डिनोट करते हैं? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी या एफ बार एस से डिनोट करते हैं। फिर उसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट टी टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, जहाँ एस क्या है? पैरामीटर है और एस ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और इसकी वैल्यू लेस देन एम होगी। एम क्या है वहाँ? फाइनाइट नंबर है। तो इतना याद रहना चाहिए आप लोग को। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस देखते हैं। ये एलिमेंट्री फंक्शंस के जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो आपको याद रहनी चाहिए हमेशा। ठीक, ये देखो मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो ई टू द पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वन अपॉन एस माइनस ए। टी टू द पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। ये कब होगा? जब एन इज इक्वल टू ज़ीरो वन टू थ्री, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो एन। टी टू द पावर एन की वैल्यू ये कब होगी? फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन, जब एन क्या हो? कोई पॉजिटिव इंटीजर हो। लेकिन यदि एन की वैल्यू कोई रैशनल नंबर रही, रैशनल नंबर मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो होता है, रैशनल नंबर रही तो ये चेंज हो जाएगा। ये गामा है ना, गामा का साइन है, गामा एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। कब? जब एन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इसका ट्रांसफॉर्म ये होगा। लेकिन जब रैशनल नंबर होगा तो उसका सॉल्यूशन गामा एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन हो जाएगा। कॉस ए टी का देखो, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन ए टी ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन का वन अपॉन एस, साइन हाइपरबोला ए टी का होता है ए एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉस हाइपरबोला ए टी का होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब इन में से कुछ एक दो का मैं आप लोग को लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं ये बता देती हूँ। ये देखो यहाँ पे टी टू द पावर एन को फंक्शन माना मैंने और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से हम लोग क्या लेते हैं? ज़ीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। अब एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? टी टू द पावर एन है, तो हमने टी टू द पावर एन लिखा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का रूल तो हम लोग जानते हैं, जब दो फंक्शन होंगे तो हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, या तो और किसी तरीके से वो सॉल्व हो रहा है तो उसको देखते हैं। तो यहाँ क्या है? एस टी को यदि हम लोग एक्स मान लेते हैं तो एक्स मानोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा? एस डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसमें डी टी इज इक्वल टू क्या बन जा रहा है? डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी हमको, इंटरवल्स की भी। ठीक, टी टेंस टू ज़ीरो रखेंगे पहले, तो एक्स क्या निकला? ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो ये टी टेंस टू इनफाइनाइट रखने पे एक्स कितना निकल रहा है? इनफाइनाइट ही निकल रहा है, तो इंटरवल्स चेंज नहीं हुए। इन दोनों की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। ई टू एस टी को हमने एक्स माना है तो ई टू दी पावर माइनस एक्स हो गया, टी टू दी पावर एन। अब टी की वैल्यू कैसे निकालें? यहाँ से निकाल लो। टी इज इक्वल टू क्या निकलेगा? एक्स बाई एस, तो हमने एक्स बाई एस लिख लिया यहाँ पे। ठीक, डी टी की वैल्यू क्या है? डी एक्स बाई एस, ये लिख लिया हमने। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। लिखो
यहाँ क्या है, एस क्या है, पैरामीटर मतलब कांस्टेंट रहेगा, तो एस स्क्वायर अपन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक गलती है, ये n था और ये इंटू एस है, तो एस टू द पावर n इंटू एस होगा ये, ठीक है। ठीक, इसको हमने कॉमन निकाल लिया, n+1 हो जाएगा। फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m+n से ये हो गया एस टू द पावर n+1। हमने उसको कॉमन लिया, यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे पास में। अब ठीक है, इसको हमने क्या लिखा है, n+1 -1 लिखा है। क्यों लिखा है बता देती हूँ। गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है, ये जो फॉर्म है, ये इतना इतना जो फॉर्म है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, गामा n+1 के। ये कहाँ से आया है, गामा फंक्शन के डेफिनेशन से आया है, प्रॉपर्टीज़ से आया है, ठीक, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ से आया है। तो ये क्या होता है, इतनी जो वैल्यू होती है वो गामा n+1 के बराबर होती है। देखो यहीं पर पता चल जाएगा आपको गामा n को कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से रिप्लेस करेंगे, इतने की जगह पे क्या आ जाएगा, गामा n+1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो गई, गामा n+1 अपॉन एस टू द पावर n+1। क्या, कब, व्हेन n इज़ एनी फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन या रैशनल नंबर जो कहा था मैंने, ठीक है, फ्रैक्शन हो या ये p/q के फॉर्म में हो, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसका। लेकिन जब गामा n यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ये गामा n+1 था, ठीक है, और जब एनी इंटीज़र हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीज़र हो, +1 +2 +3 या ज़ीरो भी शामिल होता है उसमें, इनमें से कोई भी हो, तो हम लोग क्या लेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन एस टू द पावर n+1। देखो एक और फंक्शन का है यहाँ पे, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, यदि ई टू द पावर ए टी है तो लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी, फिर से डेफिनेशन देखेंगे लाप्लास का, बाय लाप्लास डेफिनेशन हमने उसमें फंक्शन की वैल्यू रख दी है ई टू द पावर ए टी, एफ टी की वैल्यू ई टू द पावर ए टी है। यहाँ पर फिर से दो फंक्शन है, लेकिन देखो इन दोनों के बेस सेम है, तो यहाँ पर फिर से ये फार्मूला एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m+n का फार्मूला लगेगा। इससे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर -st+at, दोनों में कॉमन है t, तो -t कॉमन निकाल लिए, बचा क्या, s-a बचा पावर में। अब ई टू द पावर इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए टी का इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर ए टी अपॉन ए, तो ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे -s-a, ये है कांस्टेंट, ये फंक्शन है, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ए की जगह पे है यहाँ पे -s-a अपॉन ए, तो -s-a, 0 to इनफाइनाइट इंटरवल लग रहा है। अब इसमें फॉर्मूला यहाँ आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू बी में क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक, तो बी की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, और ए की वैल्यू क्या है, 0। तो इनफाइनाइट को पहले रखा हमने, ये बन गया माइनस इनफाइनाइट आ गया, यहाँ पे इनफाइनाइट रखा मतलब ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट है, अपॉन s-a, फिर माइनस ई टू द पावर 0, टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा s-a भी 0 हो जाएगा। अब ई टू द पावर 0 का मतलब क्या है, 1, और ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 0, ठीक, तो 0 प्लस अपॉन में क्या है, 1 अपॉन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन s-a, तो 1 अपॉन s-a आ गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी के भी आप खुद करेंगे, आप बाकी एलिमेंट्री फंक्शंस के सॉल्यूशन आप खुद निकालेंगे इसी तरीके से। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, लीनियर प्रॉपर्टी है, जैसे एग्जांपल देख लो लीनियर प्रॉपर्टी को कैसे फॉलो करता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 1 + e टू द पावर a t + cos a t इज इक्वल टू एफ ऑफ टी,
ठीक है। तो हम इसमें पूरे में क्या लेंगे, लाप्लास लेंगे दोनों साइड पे लाप्लास लिया हमने। तो लाप्लास देखो, अब लीनियर प्रॉपर्टी क्या होता है, यहाँ पर कुछ भी है वो अंदर मल्टीप्लाई होता है ना, सबके साथ अलग अलग। जैसे डिफ्रेंसिएशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वैसे ये भी लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब जैसे ये पूरे के साथ लाप्लास लिया था हमने, अब क्या सिंगल वैल्यू लेंगे, एक एक वैल्यू को प्लस, ठीक। तो ये क्या करता है, लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब स्केल प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्या लिखा है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी है यदि यहाँ पर, ठीक। तो फंक्शन में क्या है, ए टी है, ठीक। तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। अब आते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखो, यदि फंक्शन लाप्लास ऑफ फंक्शन के पहले e⁻a_t का कोई फॉर्म है, ठीक, e⁻2t 3t जो भी हो, a_t लिखा है ना, मतलब a की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो a_t है, तो ये f ऑफ t जो होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, s माइनस a से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक। ये जो f ऑफ t में जो t है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, s माइनस a से, ठीक। अब उसी तरीके से देखो, फंक्शन की वैल्यू एग्जांपल देके बताया आपको, यदि t⁻n है जैसे, तो t⁻n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, n फैक्टोरियल n अपॉन s माइनस ए s⁻n+1 होता है, ठीक है, s⁻n+1 होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, s माइनस ए, मतलब s को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, s माइनस ए से। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख लो, साइन बी टी का यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखोगे आप, तो वो होता है b अपॉन s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देख लो यहाँ पर, जैसे ये साइन ए टी है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, s माइनस ए, मतलब ये सामने क्या है, इसके e⁻a_t है, इसीलिए वो क्या चेंज हो गया, s माइनस ए से। इस a की वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी ना, इस पर डिपेंड करेगी, इस a की वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी, ठीक। और ये b, ये देख लो b कहाँ पर है, ठीक। तो इसी तरीके से सारे में वो फॉलो करेगा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 6 sin 2t माइनस 5 cos 2t, ठीक। सबसे पहले क्या करोगे, इसको क्या मानोगे, लेट फंक्शन है ये, ठीक है, फंक्शन मानना पड़ेगा पहले इसको, तभी तो आपको याद रहेगा कि एफ ऑफ टी की जगह पे उसको रखना है। तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, 6 sin 2t माइनस 5 cos 2t। टेक लाप्लास इन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन वी गेट, दोनों साइड पे हमने लाप्लास लिया, ठीक। अब ये पूरे के साथ है तो हमको लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी, तो लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करके हमने इन दोनों को अलग अलग किया, सेपरेट करने के बाद में देखो यहाँ पर जो 6 है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए हमने कॉमन ले लिया उसको। यहाँ 5 कांस्टेंट है तो मैंने 5 को कॉमन ले लिया है। अब देखो साइन 2t, तो साइन ए टी का आप देख लो यहाँ पर क्या होता है, साइन ए टी का a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो a की वैल्यू देखते हैं 2 है, ठीक, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a की वैल्यू फिर से रखी है हमने 2 स्क्वायर। अब यहाँ कॉस है तो कॉस का भी देख लो यहाँ पर, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब a की वैल्यू यहाँ पर भी देख लो 2 है, तो 2 रख दिया मैंने, 4 हो गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी लास्ट आंसर होगी। तो ये क्या है, 12 - 5 s है, ये s